श्री परिमल दास सर सादर आमंत्रित हैं। Good morning, respected principal sir, my dear colleagues, and respected parents, and my dear future of our country, my dear students. Today we have gathered here to celebrate 77th Independence Day, to show the dignity, to show the respect for our patriots or other martyrs who have already shed their blood for our independent country. Just I want to share few things like this day, why we are celebrating this day. This day is very important for us. Why? This is the day is not only raising the flag and eating sweets and go to home. This is a day to show the respect for that particular people, for those people who have already fought for our nation. I want to share one small story of about 12 years old small boy who became the emperor in the age of 12 years old, and after that when he conquered the kingdom, and after that his own people defeated him, and after wandering several places again he captured Kabul. I am telling about Muhammad Jahiruddin Muhammad Babur. And after that, in the year 1526, in the Battle of Panipat, he captured Delhi and nearby area. And soon after, gradually he captured the whole country, whole subcontinent, Indian subcontinent. What was the main reason? And after that, his ancestors, they also conquered several parts of our country, and they make a history. But why the British colonial rule started in our country? What was the main reason? The main reason was the lack of education, lack of our culture, and social unity, social and cultural unity. What was the main प्रॉब्लम? जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसमें जो एक एक्टिंग के द्वारा बच्चे लोगों ने कितना अच्छा से पूरा चीज़ों को समझाया गया कि कैसे हमारा अगर हमारे अंदर यूनिटी नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे अपना कंट्री को खो देंगे। फिर से उसी टाइप का जो हमारे ऊपर राज करके गया, 200 साल लगभग ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया, सेम कंडीशन में हम लोगों को फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो इससे बचने का क्या रास्ता है? इससे बचने का एक ही रास्ता है। अगर हम लोग एजुकेशन लेवल को अगर अच्छा से बढ़ाएंगे, इफ वी फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आवर सिटीजनशिप, दैट विल हेल्प अस टू डेवलप आवर नेशन। हमारा ये आज़ादी जो है, ये सिर्फ 15 अगस्त में सेलिब्रेट करने का नहीं है, ये हमारा सर जैसा है जिसको कभी झुकने नहीं देना है। ये तभी संभव होगा जब हम लोग सब मिलके भेदभाव, जाति, धर्म, ये सब कुछ भूलकर सब मिलके अगर अपना अपना ड्यूटी एज ए ट्रू सिटीजन, अगर हम लोग अपना अपना ड्यूटी अच्छा से निभाएंगे तभी जाके ये संभव होगा। हम लोगों को इस दिन में बार बार ये याद दिलाता है, हमें कभी नहीं भूलना है हमारा अतीत को, कि हमारा इस देश में कैसे हमारा भाई भाई के अंदर लड़ाई करवाया था ब्रिटिश लोगों ने, कैसे हमारे अंदर एक जहर घुसा दिया था कि हम लोग आपस में भाई भाई लड़ रहे थे, और उसका नतीजा क्या हुआ? हम लोगों को 200 साल लगभग अंग्रेजों का गुलामी करना पड़ा। तो ये दिन हमें कभी भूलना नहीं है कि इस दिन में
जब हमें आज़ादी मिला था कितना लोग भूखा लड़ लड़ के अलग अलग जगह में अलग अलग लोग, बहुत सारा हम लोग महान शहीदों का नाम सुनते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा हमारे देश के लिए जो शहीद हो चुका है जिसका नाम हम लोग शायद इतिहासों का पन्ना में नहीं पढ़ते हैं। उन लोगों को भी हमें कोटि कोटि नमन है जिसका नाम हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं, जिसका नाम कभी इतिहासों में पढ़ाया नहीं गया। लेकिन ये कभी मत भूलना है कि हमारा देश में अगर इसी टाइप का फिर से कोई बाहर से आके अगर हमारा कंट्री को अगर दखल कर लेता है तो उसमें हमारा जिंदगी बिताना कितना मुश्किल होता है। जैसे कि उस समय रावलाट एक्ट, जालियानवाला बाग मैसेक्योर, इसके बाद फॉल्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, so many examples are there how they were capturing the country, how they were draining the wealth. That was the pathetic history of our country. तो इतना कुछ होने के बाद फिर भी हमें शान से अभी जो जीने का मौका मिल रहा है, इसका पूरा कंट्रीब्यूशन उसी शहीदों को जाता है जो हमारे देश के लिए जान कुर्बान कर दिया। इसमें मैं और एक दो बात बोलना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर अभी जैसे कि हमारा पहले जैसा इतना बड़ा कंट्री नहीं रहा, जब हमारा ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान सब मिल के एक ही कंट्री हुआ करता था, लेकिन अभी जितना भी हमारा कंट्री है इतना भी छोटा नहीं है। टू कंट्रोल दिस वास्ट लार्ज कंट्री इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, and it is not the responsibility only of our leader. As a citizen, this is our responsibility to share our dignity, to maintain the developmental work throughout the country. अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वो कोई आर्मी, बीएसएफ, पुलिस, ये सब जो भी हमारा सेनाओं में है, वो लोग सिर्फ हमारा कंट्री को नहीं बचा पाएगा। एज ए सिटीजन हमें एक एक कदम उठाना है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागना है। अगर हम लोग एक्चुअल ट्रू एजुकेशन जो हम लोग बोलते हैं, अगर ट्रू एजुकेशन का मीनिंग समझेंगे, एज ए सिटीजन अगर हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अच्छा से अगर पालन करेंगे, जात धर्म ये सब को लेके जो हमेशा लड़ाई होता रहता है, बहुत सारा जगह में आप लोग न्यूज़ में या अभी सोशल मीडिया में बहुत सारा आप लोग देखते रहते हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि इस टाइप का देश को नहीं देखना चाह रहा होगा, क्योंकि इस टाइप का देश का सपना गांधी जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं देखा था, जो भी हमारा देश के लिए जान दिया। कि उस समय हमारा जीना मुश्किल होता था, उस समय ये आज़ादी हासिल करने के लिए सभी लोग कदम में कदम मिलाकर, जात धर्म सब कुछ भूलकर, सब कुछ अपना परिवार भूलकर पूरा देश का नाम कर दिया था जीवन। और इसीलिए शायद हम लोग आज इतना अच्छा से शांति से त्योहार जैसा मनाते हैं। तो सिर्फ ये इंडिपेंडेंस डे का मतलब ये नहीं है कि हम लोग झंडा बाइक में लगा के पूरा घूमते रहेंगे, इधर आज इंडिपेंडेंस डे है तो पूरा छुट्टी मनाएंगे, और अगर स्कूल जाना है या जहाँ पर भी जाना है तो थोड़ा बहुत स्वीट्स खा के, पूरा रेस्टोरेंट में खा के बस आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसा नहीं है। और जब भी मौका आता है हम लोग क्या करते हैं, जात पात धर्म ये सब को लेके हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। ऐसा अगर होगा तो फिर से हमें वही दिन देखना पड़ेगा। तो एज ए सिटीजन, ट्रू सिटीजन, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इफ वी फॉट अगेंस्ट आवरसेल्फ, क्योंकि हम लोग अगर अपना खुद का भाई बहनों से अगर ऐसे लड़ते रहेंगे, फिर से हमें वही दिन देखना पड़ेगा जो दिन का सपना कभी किसी ने नहीं देखा, जो हमारा देश के लिए शहीद हो चुके हैं। तो मैं यही लास्ट में कहना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज ए सिटीजन,
हमें उसको अच्छा से निभाना है। अगर हम लोग एज ए ट्रू सिटीजन अगर हम लोग अपना जिम्मेदारी अगर ठीक से पूरा करेंगे तो शायद वो दिन कभी देखना नहीं पड़ेगा। शायद हमारा झंडा आसमान में हमेशा हमेशा के लिए लहराता रहेगा, जिसका सपना अतीत में देख चुके थे शहीदों ने। तो ये सब बातों के साथ मैं लास्ट में एक दो लाइन गाना का रूप से कहना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि हमारा देश के प्रति जो हमारा सद्भावना है और इसके प्रति जो हमारा एक इमोशन जुड़ा हुआ है उसको दर्शाते हैं। तो ये गाना कुछ इस तरफ का है, इस टाइप का है। हम जिएंगे और मरेंगे हे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है वतन मेरे रूप मेरे, तुझ पे जान कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।